सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात आईनी अदालत के क़याम से कम होंगे, उस पर क्या कौन सी फ़र्क पड़ेगा, ये ज़रा बताइएगा। आम आदमी पूछना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो अब सुप्रीम कोर्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो तकरीबन ना, वो तो ऐसे नहीं ही तो है वो जैसे आईनी कि आप मुकदमा भी हैं। सारे उधर चले जाएंगे नहीं, ना। आईनी के अलावा मैं वो आपको पढ़ देता हूँ आपकी इजाज़त से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जो वैसे तो पहले ही इख्तियार कोई नहीं, मतलब अब क्या इसमें बात करें, लेकिन जो कुछ इख्तियारात थोड़े से रह भी गए, उसके अंदर वाजे कर दिया। पहली दफ़ा आईन पाकिस्तान ने लिख दिया कि रेंट और फैमिली मैटर्स, ऐसे ही। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट नीचे, ऊपर सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के जज साहिबान के पास आईनी मुकदमात भी सुने जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के भी मुकदमात सुने जा सकते हैं, बेलें भी सुनी जा सकती हैं, रेंट भी सुना जा सकता है, बाकी भी। ये हाई कोर्ट के जज साहिबान सारे काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कस्टोडियन है कहने को आपके और मेरे आईनी मामलात की, हुकूक की, वो रेंट और फैमिली मैटर। आप मेरे घर में मुकीम हैं और मैं आपसे चाहता हूँ कि 50,000 रुपया मुझे महीने का दें, आपने नहीं दिया, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। फैमिली मैटर, दो बंदों की डिवोर्स हो गई है, मेंटेनेंस 10,000 देनी चाहिए थी या 15,000 देनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। जितने बड़े इंपॉर्टेंट बात भी है। जितने मुकदमों में आपके मेरे बुनियादी हुकूक इन्वॉल्व, बाय द वे बुनियादी हुकूक किस चीज़ में इन्वॉल्व है? आप और मैं गाड़ी में जा रहे हों और हमें पुलिस वाला रोक ले, कहे कि आपने लाल सिग्नल तोड़ा, हमारे बुनियादी हुकूक का क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। आपकी ज़मीन है, हुकूमत ने एक्वायर कर ली, आपके राइट ऑफ प्रॉपर्टी का आर्टिकल 23, 24 का मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। आप प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। आपको गलत क्रिमिनल केस के अंदर इनकार्सरेट किया गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, वो भी आईनी अदालत जाए। सुप्रीम कोर्ट जो किसी ज़माने में होती थी, माजरत उसकी बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, कुछ लोगों को वहाँ तनख्वाह भी मिल रही होगी, 2-4 रेंट और फैमिली और इस तरह के मुकदमे भी चलेंगे। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बेहतर अमल है। इसका इख्तियार थोड़ा सा देने दे मुझे। ये बताएं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या इंस्टीट्यूशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इदारे का नाम ज़रूरी है या उनका काम ज़रूरी है? वो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक तरफ मैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इनकी बात मान लेती हूँ, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एग्जिस्ट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट वही सारे फैसले, वही सारी बातें, वही सारे सवालों पर एडजुडिकेट करेगी जो पहले ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या? या तो हम ये कहते हैं ना कि जी हमने वो मामलात सुनने की जो राइट्स हैं वो ही अदालत से ले लिए, वो तो एक प्रॉब्लम थी। बट अगर आपने सिर्फ एक और टियर ऐड कर दिया है कि जी ये अदालत, और ऑलरेडी मैं तो समझती हूँ इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि हमारी अदालतें वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। तो अगर उसके अंदर एक बाइफरकेशन आ गई है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को सुन रही है, और जो दूसरी कोर्ट है वो आपके जितने एपेलेट प्रॉब्लम्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल से नहीं है, रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनको सुन रही है। आई डोंट सी वेयर द प्रॉब्लम इज। या तो आप ये कहें, मुझे प्लीज बताएं इफ आई एम रॉन्ग, कि क्या कोई ऐसा मुकदमा है जो अनसुना रह जाएगा? बिल्कुल नहीं है। तो जब ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जो अनसुना रह जाएगा, तो सिर्फ क्या प्रॉब्लम ये है कि वो SC का नाम चेंज होके जो है वो FCS हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम है? अच्छा बैरिस्टर साहब, हमारे तनख्वाह के पैसे से सारे इंस्टीट्यूशन, हमारे टैक्स के पैसे से सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं। आपको सॉरी, मैं 184 में आता हूँ। हमारे टैक्स के पैसे से सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दें, आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कर दें, आप नाम बदल के उसको नवाज शरीफ कोर्ट कर दें, आप उसे शहबाज शरीफ, जो मर्जी नाम रख लें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैडम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन फिर उसे करें ख़त्म। हाँ, ये नहीं कि मैं अपने टैक्स के पैसे जो वैसे ही 2 रुपए हैं उसमें से 1 रुपया उस इंस्टीट्यूशन को भी चलाने पे लगा रहा हूँ जो कोई काम नहीं करता है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन सा इख्तियार है? आप मुझे वो सुन सकता है। सॉरी, आप मुझे वो मुकदमा बताएं जिसमें फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व नहीं होता। एक मुकदमा बताएं, एक मुकदमा बताएं, एक मुकदमा बताएं जिसमें फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व नहीं होता। मैं इसका जवाब दे देती हूँ। साथ साथ ने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए,
ایز اے لائر آئی کین واؤچ فار دس کہ یہ ہماری لیگل ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ اگر مجھے آج آپ یہ بھی کہیں گے کہ جی آپ نے شو میں بیٹھ کے فلاں بات کیوں کہی, تو میں اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ لگا کے کہہ دوں گی کہ جی دس از این انفرنجمنٹ آف مائی فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف اینڈ لبرٹی, آپ نے کیسے مجھ سے سوال کیا, آل آف دیٹ. یہ ہماری لائرس کی ٹریننگ میں, کسی بھی اچھے لائر کو آپ دیکھیں گے وہ دنیا کی کسی بھی چیز کے اوپر جب کیس کرے گا, یہ آپ کے کیس کو اسٹرانگ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کہیں جی میرے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. بٹ دس از گوئنگ ٹو بی فار دا کورٹس ٹو ڈیسائڈ. جب آپ لیو ٹو اپیل دیتے ہیں نا, تو کورٹ یہ ڈیسائڈ کرے گی کہ کیا فنڈامنٹل کورٹ نہیں ڈیسائڈ کرے گی, آپ نے آئین میں لکھ دیا ہے, آپ 27 امینڈمنٹ کا ڈرافٹ پڑھیں, اس میں آپ نے لکھ دیا ہے, کورٹ نہیں ڈیسائڈ کرے گی. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ لکھ دیا ہے, پوری بات تو سنیں. میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ لکھ دیا ہے. کون سا مقدمہ ہے جو سپریم کورٹ سنے گی؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک آپ نے بات بتایا ہے. تو خود ہی ہے. سنیں بھائی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, سوری آپ نے لکھا ایکسپٹ رینٹ اینڈ فیملی میٹرز. جس دن وہ فیملی میٹر یا رینٹ نہیں, قتل اقدام قتل اور باقی اس طرح کے کسی بھی سواری سوری قتل اور اقدام قتل کی کچھ اپیلیں جس کے اندر سوری کچھ اپیلیں جو 199 میں نہیں سنی گئیں وہ جائیں گی. لیکن میں بسد احترام گزارش کروں, میں بسد احترام گزارش کروں, نہ گزارش کروں, سنیں تو صحیح بات, وہ دیکھ تو لیں اس کو تھوڑا سا. 9 مئی کی اپیلیں کدھر جائیں گی؟ میڈم سے پوچھ. کرمنل کیس ہے, کرمنل کیس ہے, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز ہے نا. اٹیک آن دی اسٹیٹ آف پاکستان ہے. کون سا کرمنل کیس ہے؟ صحیح ہے, کون سا کرمنل کیس ہے جو جس میں آئینی سوال نہیں انوالوڈ؟ میں نے آپ کو گولی مار دی, آئینی آپ کے رائٹ ٹو لائف ہے. کون سا کرمنل کیس کون سا ہے جو سپریم کورٹ میں جائے گا؟ بتائیں نا, جس میں فنڈامنٹل رائٹ نہیں انوالوڈ. بتائیں. انہوں نے کہا کہ جی رینٹ میٹرز ہیں, فیملی میٹرز ہیں, ہر میٹر کے اندر فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہوتے ہیں. میں اس کا یہ جواب دے رہی ہوں کہ ایک یہ بات ہے کہ وکیل نے لکھنے کی خاطر لکھ دیا کہ جی میرا فلاں 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 فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہو گیا, اور ایک یہ بات ہے کہ ایکچوئل انوالومنٹ فنڈامنٹل رائٹس کی تھی یا نہیں تھی. یہ ڈفرنس ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور یہ جو ان کی بائیفرکیشن عدالتوں کی گئی ہے, یہ کی بھی اسی لیے گئی ہے کہ ایک کورٹ ایپلیٹ کورٹ کا کام کرے گا اور ایک کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کام کرے گا.